जैसा आप देख सकते हैं, घर के एंट्री वाले पहले दो कमरे स्टोरेज और फ्रिज की तरह इस्तेमाल होते हैं। ये बिना गर्मी वाले कमरे ठंड के खिलाफ एक बफर की तरह भी काम करते हैं। कमरे के अंदर, खासकर छत पर, आप बर्फ और बर्फ के क्रिस्टल साफ देख सकते हैं। ओमिकन में दिन जल्दी शुरू हो जाता है। ये जो कि इस वक्त तक अपने बाड़े में पहुंच चुकी होती है। यहाँ के पशुपालक गाय के थन पर कपड़ा लपेटते हैं ताकि वो नाजुक हिस्सा फ्रॉस्ट बाइट से बचा रहे और साफ भी रहे। अब थन जमने का खतरा नहीं रहता, लेकिन जैसे ही दूध निकलना शुरू होता है हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। ओमिकन की इस एक्सट्रीम ठंड की वजह से किसी भी घर में पानी की पाइपलाइन नहीं जाती है, क्योंकि वो तुरंत जम जाएगी। गायों को हर सुबह बाहर इस ठंड में निकलना पड़ता है और नदी तक जाना पड़ता है पानी पीने के लिए। एक एक करके सब गाय बर्फ से भरे इस बर्फीले नर्क में उतरती हैं। तेजी से चलती हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि बहुत देर बाहर रुकना जानलेवा हो सकता है। उनके बाल कुछ ही सेकंड्स में बर्फ से जम जाते हैं। नदी का ये हिस्सा जमा नहीं है क्योंकि यहाँ पहाड़ से सीधा ताज़ा पानी आता है। जमीन के नीचे से निकलने वाला स्प्रिंग वाटर भी इसी नदी से मिलता है और यही हिस्सा बर्फ से नहीं जमता। फिर अचानक मेरा पूरा चेहरा सुन्न हो गया। बाएं गाल की मसल बिल्कुल नहीं हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे चेहरा पैरालाइज हो गया हो। जब मेरी नाक जमने लगी तो ये टोकियो ने फौरन देख लिया। क्या फ्रॉस्ट बाइट है? ठंड की वजह से ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन कम होने लगता है। जब शरीर के अंदर गर्मी नहीं रहती तो हर सेल के अंदर मौजूद पानी बर्फ बन जाता है और वो बर्फ के क्रिस्टल सेल्स को फाड़ देते हैं। इससे तेज चुभन होती है और टिश्यू मरने लगते हैं। चलते वक्त मुंह ढक कर चलो, ध्यान रखना वरना ये काला पड़ सकता है। लेकिन जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्री आगे बढ़ती गई और तापमान और भी नीचे गिरने लगा, हम अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे थे ताकि आपको दिखा सके कि यहाँ जिंदा रहने के लिए असल में क्या क्या करना पड़ता है। अब इस पॉइंट के बाद डॉक्यूमेंट्री शूट खत्म होने तक मैं एक बार में 10 मिनट से ज्यादा बाहर नहीं रह सकता, वरना मेरी नाक जो पहले ही फ्रॉस्ट बाइट का शिकार हो चुकी है वो और खराब हो जाएगी। ये है इलाज, ये एलोवेरा और सिर्फ अल्कोहल है। इसे ऐसे भिगोकर उस हिस्से पर लगाओ जो जम गया है, और हाँ, उसे रगड़ना नहीं वरना वेसल्स और कैपिलरीज को नुकसान पहुंच सकता है और जख्म बन सकते हैं। फिर येवडोकिया ने अपने राज के काम की शुरुआत की। आंगन में धुले हुए कपड़े टांग कर सिर्फ कुछ ही मिनटों में वो कपड़े पूरी तरह से जमकर सख्त हो गए। उसके सारे कपड़े एकदम जम चुके हैं। मेरे हाथ भी अब जमने लगे हैं। इसके बाद वो सीधे अपने बाड़े की तरफ गए गायों का दूध निकालने के लिए। मैं याकुट की गाय पालती हूँ क्योंकि इनका दूध बहुत हाई क्वालिटी का होता है। इनमें फैट कंटेंट 7 से 8% तक हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, छत पर कुछ बर्फ और बर्फ के क्रिस्टल जमे हुए हैं, लेकिन अंदर का माहौल फिर भी गर्म है। दीवारों के किनारे भी बर्फ से ढके हुए हैं। छत से कुछ पानी की बूंदें टपक रही हैं जो अंदर की नमी की वजह से है।